गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सभी शैतान बच्चों ने टेंस रिवाइज कर लिया होगा। किया है? टेंस रिवाइज किया है ना? वेरी गुड। तो बेटा हम इंटेंशन ऑफ स्पीकर, हमने बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी टॉपिक को आज हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, उसी टॉपिक को आज हम करेंगे कंटिन्यू। और दूसरा, आज बेटा शाम को रखेंगे एक्स्ट्रा क्लास टेंस की। वेरी गुड। टेंस की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, टेंस की प्रैक्टिस के लिए। चलो, तो क्या ध्यान रखना बेटा, आज जो एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं वो शाम को 9 बजे रख लेते हैं। आदेश आ गया, आज शाम को 9 बजे रख लेते हैं, क्योंकि एक बैच की और क्लास रखनी है, तो 9 बजे ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक बैच की और एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा बेटा, तो आपकी 9 बजे रख रहा हूं। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे की क्लैशिंग पड़े, तो कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लियो, वो तो सेव रहनी है तेरे पास क्लास। एक ही घंटे की रखेंगे, ठीक है, एक ही घंटे की रखेंगे, तो 9 to 10 रख लेते हैं। और दूसरी बात बेटा, मैं चाहे किसी भी टाइमिंग पे क्लास रखूं, कोई ना कोई तो क्लास किसी न किसी की रहेगी रहेगी। ठीक है, तो 9 से 10 मेरे बच्चे आज क्लास रख लेते हैं टेंस की प्रैक्टिस की। ठीक है, डन। तो जिसका थोड़ा बहुत क्लैशिंग पड़ता हो, जिसका थोड़ा बहुत क्लैशिंग पड़ता हो, जिसका थोड़ा बहुत क्लैशिंग पड़ता हो, वो जो है सिंपल से ये चीजें देख ले कि उस क्लास को फिर वो बाद में देख ले, कोई बात दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे तभी तो हम एक्स्ट्रा क्लास रख पाएंगे ना। चल, बहुत अच्छे बच्चे। तो बेटा आज 9 बजे भी हम मुलाकात करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बेटा, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर बहुत ही प्यारा जो है ये टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब ये टॉपिक है। और इसको मैंने आपको समझाया था कि बेटा इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की दो अप्रोच होती है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की दो अप्रोच होती है। दोनों अप्रोच में से पहली अप्रोच क्या होती है बच्चे? पहली अप्रोच होती है सब्जेक्टिव, जो हमें अप्लाई नहीं करनी, वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज के बारे में मैं क्या सोचता हूं। हमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलना होता, हमें देखना होता है ओवरऑल चीज किस चीज पर बेस्ड है, ओवरऑल इस चीज का मीनिंग क्या रहा है, ठीक है। तो वही चीज आपने यहां अप्लाई करनी है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमें यहां पर चीजें अप्लाई करनी है किसके हिसाब से? ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से। ओवरऑल चीजों की सेंस क्या है, स्पीकर क्या कहने की कोशिश कर रहा है या राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लॉजिकल उसके हिसाब से एरर बनाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे। चल, अब इसी का इंटेंशन ऑफ स्पीकर का पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ये मिक्स टाइप का टॉपिक है थोड़ा, ठीक है ना, मिक्स टाइप का टॉपिक है। पहले आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगा और उसके बाद में कॉन्सेप्ट तैयार कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो यहां पर मेरे बच्चे आप लोग 3 लाइन का गैप छोड़ देना करीबन करीबन, फिर एग्जाम्पल कॉपी करना, ठीक है। या पहले समझ लो बाद में कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने एक अगर सेंटेंस लिखा, दे दे विल दे विल हेल्प हर if she will come here। बेटा ये याद आया, कल भी मैंने एक सेंटेंस इसी टाइप का जिक्र किया था, ठीक है ना। बेटा अभी थोड़े दिन के लिए स्टूडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कहा था अभी के लिए 10:45 से ही आप क्लास मानो, तो आज 10:45 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो गई, ठीक है। देखो, दे विल हेल्प हर इफ शी विल कम हियर, तो वो उनकी क्या कर देगा? मदद। वे हर की मदद कर देंगे इफ शी विल कम हियर, अगर वो यहां आएगी तो। अब एक रूल होता है मेरे बच्चे, उस रूल की जरा हम धज्जियां उड़ाएंगे और इस चीज को समझेंगे। वो रूल क्या है? जैसे आप में से कई बच्चे ऐसे कह रहे होंगे सर, जो ये जो इफ है ना,
हाँ मैंने बोला हाँ जी बेटा क्या हो गया फिर? सर इस इफ के साथ विल नहीं आता। मैंने बोला बेटा ऐसा क्यों? कहता बस ऐसे ही रटा हुआ है, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम विल का प्रयोग नहीं करते। रटा है ना बेटा? वेरी गुड, रटा है ना? दूसरा, कई बच्चों ने ये रटा होगा, कई बच्चों ने ये रटा होगा मेरे बच्चे की 2 बार विल नहीं आते। बताओ, 2 बार विल नहीं आते, ये भी रटा होगा। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है बेटा। वैन का यूज टेंस में नहीं निकी, मैं कराऊंगा मेरे बच्चे उसमें कंजंक्शन में, ठीक है। तो अब मजा तब है ना कि क्यों नहीं करते। मजा तो तब है मेरे बच्चे जब हम इस चीज को जाने की ऐसा क्यों नहीं करते। उसी का तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। अगर मैं आपको एक चीज परखने को बोलता हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करें। बेटा जो ये स्टेटमेंट है ना, आप गौर करें, ये सेंटेंस में मेन स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट यहां आप लिखी देख रहे हो, ये इस सेंटेंस में मेन स्टेटमेंट है। ये सेंटेंस में मेन स्टेटमेंट है। तो मेन स्टेटमेंट क्या है? दे विल हेल्प हर, वे उसकी मदद करेंगे। दे विल हेल्प हर, वे उसकी मदद करेंगे। ये इसमें मेन स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चे। एक बात बताओ, वेरी गुड। ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये इतनी जो आप यहां स्टेटमेंट देख रहे हो, आपको नहीं लग रहा वो इस मेन स्टेटमेंट पर एक कंडीशन का काम कर रही है? उस मेन स्टेटमेंट पर मेरे बच्चे अपने आप में क्या काम कर रही है? एक कंडीशन का काम कर रही है। दे विल हेल्प हर, तो मुझे आप लॉजिकल सोच के बताओ, वे उनकी उसकी मदद तो कर देंगे, बट वे उसकी मदद कब करेंगे? मुझे ये बता दो मेरे बच्चे, वे उसकी मदद कब करेंगे? एक शर्त पे करेंगे, और वो शर्त क्या होगी मेरे बच्चे? कि भाई अगर वो यहां आएगी तो मदद करेंगे, अगर वो यहां नहीं आएगी तो मदद नहीं करेंगे। पक्का? वेरी गुड। तो ये चीज मैं यहां कहने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब एक मेन स्टेटमेंट पर आपने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है भाई? दे विल हेल्प हर। अच्छा, कब करेंगे भाई? अगर वो यहां आएगी तो मदद होगी, अगर वो यहां नहीं आएगी तो मदद नहीं होगी। सिंपल सी बात हुई। चलो बातचीत समझ आती। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जो ये मेन स्टेटमेंट है, इसी का अपना एक हिस्सा है कंडीशन। जो मेन स्टेटमेंट है उसी का हिस्सा होती है वो कंडीशन। पहली बात, वेरी गुड सर। दूसरी बात मेरे बच्चे, एक चीज को आपको और सीखना पड़ेगा, और उस चीज को मुझे जरा सोच समझ के बताइएगा, चीजों को सीखेगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, यहां लिख देता हूं मैं। ही केम यस्टरडे। मैंने एक सेंटेंस क्या लिख दिया बेटा? ही केम यस्टरडे। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वेरी गुड बेटा। यस्टरडे की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अब दूसरी बात सुनो, ही केम यस्टरडे। बेटा यस्टरडे की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वेरी गुड, आपने तुरंत बोला सर एडवर्ब है। यस्टरडे की पार्ट्स ऑफ स्पीच तो एडवर्ब है। वेरी गुड। तो बेटा एक बात को बड़े अच्छे से सुनो, अगर ये एडवर्ब है, बेटा ये प्रेजेंट की एडवर्ब है, पास्ट पास्ट का टाइम है तो पास्ट की एडवर्ब है, तो ये पास्ट की ही वर्ब आपने यूज की हुई है। भाई बहुत डिटेल में मैंने बातें बताई हुई हैं आपको, सही। अब बेटा मैं एक चीज लिखूंगा, उस चीज को जरा समझने की कोशिश करना। मैंने बोला दे विल गो देयर ऑन मंडे। दे विल गो देयर ऑन मंडे। बेटा वो वहां जाएंगे। अच्छा वो वहां कब जाएंगे? मंडे को जाएंगे। तो आपको नहीं लग रहा ऑन मंडे भी जो है वो एडवर्ब है? हाँ जी सर, मंडे भी जो है, ऑन मंडे जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, खाली मंडे नहीं बेटा, मंडे नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है, बट दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं? समय बता रहे हैं। मुझे बताओ मेरे बच्चे, दे विल गो देयर, वो वहां जाएंगे। व्हेन, कब जाएंगे? ऑन मंडे। इसका मतलब जो मंडे है अपने आप में वहां वो फ्यूचर का टाइम दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा अगर मैं इसको बोलूं तो ये समय किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है? फ्यूचर को। ठीक है, वेरी गुड। तो ये फ्यूचर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको कैसे पता बेटा ये फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहा है? आपने बोला सर यहां फ्यूचर ही तो लिखा हुआ है। वे जाएंगे मंडे को।
मंडे को जाएंगे तो इसका मतलब वो मंडे भी आया नहीं है, वो फ्यूचर में आएगा। मंडे मतलब अभी आया नहीं है, वो फ्यूचर में आएगा। तो वे वहां मंडे को जाएंगे तो मंडे भी आया नहीं है, तो फ्यूचर में आना है। वेरी गुड। दूसरी बात देखो बेटा, अगर मैं ये बोलूं दे वेंट देयर, दे वेंट देयर ऑन मंडे। अब अगर मैंने एक स्टेटमेंट ये लिख दी मेरे बच्चे, मुझे अब ये समझाने की कोशिश करो बेटा, जो ये ऑन मंडे है अब कौन सा टाइम दिखा रहा है भाई? ये ऑन मंडे क्या अब प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है या बेटा पास्ट टाइम दिखा रहा है? ये मंडे आएगा या बीत गया? वेरी गुड, आपने बोला सर अब तो ये पास्ट दिखा रहा है, बीत गया क्योंकि सेकंड फॉर्म है, अब ये पास्ट टाइम हो गया। अब ये कौन सा टाइम हो गया मेरे बच्चे? पास्ट टाइम हो गया। ठीक है जी, वेरी गुड, ये बात भी हमारे पल्ले पड़ती। तो बेटा ऑन मंडे ये विल यूज कर रहे हो तो फ्यूचर में आएगा, वेंट तो वो पास्ट हो गया है। ये दोनों के दोनों क्या बेटा? एडवर्ब। भाई ये दोनों के दोनों काम किसका कर रहे हैं? एडवर्ब का कर रहे हैं। ठीक है, चलो। एडवर्ब क्या होती है? जो भी एक्शन में कुछ ना कुछ चीजें ऐड करती है, डिटेल्स ऐड करती है। काम कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब कब होता है, ठीक है, किस जगह हुआ, सारी चीजें, किस वजह से हुआ, सारी चीजें आपके पास एडवर्ब में आ जाती है। ठीक है बेटा, अब एक बात को जरा दिमाग में दौड़ाओ। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, ये ऑन मंडे जो है इसका समय, इस एडवर्ब का समय डिसाइड वर्ब कर रही है। डिसाइड वर्ब इस बात का समय कर रही है ना? तो ये एडवर्ब क्या है? ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, ये ऑलरेडी वर्ब की हेल्प से हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना बेटा? वेरी गुड। अब ऊपर वाली चीज पे आ जाओ मेरे बच्चे, ऊपर वाली चीज पे आ जाओ। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर। बेटा ऊपर वाली चीज में ये मेन स्टेटमेंट है, हाँ। ये उस पर लगी कंडीशन है, हाँ, तो मैं इसे कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकता हूं। मैं इसे मेरे बच्चे कौन सी स्टेटमेंट कह सकता हूं? कंडीशनल स्टेटमेंट। बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? वेरी गुड, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जो कंडीशन को दिखाती हैं, जो कंडीशन को दिखाती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। ठीक है बेटा, ये मेन स्टेटमेंट का क्या है? हिस्सा है। अब मैं एक आपसे आंसर पूछूंगा, मुझे आंसर देने की कोशिश करना। दे विल हेल्प हर, वे उसकी मदद करेंगे, बट मेरे मदद करने पर उन्होंने क्या लगा दी? कंडीशन। मतलब इस एक्शन, इस वर्ब पर क्या लगा दी? कंडीशन। और वर्ब पर कंडीशन लगाओ, भाई कब करेंगे, अगर ऐसा होगा तो करूंगा, इसकी वजह से करूंगा, यहां करूंगा। तो जब भी आप कोई भी वर्ब पर कोई भी चीज इंपोज करते हो तो मेरे बच्चे वो अपने आप में किसका काम करती है? एडवर्ब का। वो अपने आप में किसका काम करती है? एडवर्ब का। ठीक है, और एडवर्ब का अगर काम करती है मेरे बच्चे, तो आप सिंपल लॉजिकल सोचो, अगर ये एडवर्ब का है काम करती है तो ये सारी की सारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट है मेरे बच्चे, ये सारी की सारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये भी किसका काम कर रही होगी? एडवर्ब का। तो ये इसको मैं या तो कंडीशनल स्टेटमेंट बोलूं या एडवर्ब स्टेटमेंट बोल सकता हूं, या एडवर्ब स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन में इसको बोल सकता हूं। सो डिफरेंट डिफरेंट दो से तीन तरीके यहाँ हैं जिनको ये मैं रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकता हूँ। बोलो बेटा, बात समझ में आती है? वेरी गुड। तो बेटा यहाँ दो शब्द मिलकर कंडीशन, मतलब दो शब्द मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे थे। बेटा वहां दो शब्द मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं या कंप्लीट स्टेटमेंट? ठीक है, या कंप्लीट स्टेटमेंट काम कर रही है एडवर्ब का? आपने बोला मेरे बच्चे कंप्लीट स्टेटमेंट एडवर्ब का काम कर रही है। वो उनकी मदद करेंगे। अच्छा कब करेंगे? मदद करने पर क्या लगी है? कंडीशन। तो उस कंडीशन को आपने पूरी की पूरी किससे बताया बेटा? स्टेटमेंट से बताया है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? कंडीशनल स्टेटमेंट। बेटा साथ साथ इसको क्या बोल सकता हूं? एडवर्ब। मेरे बच्चे आपने बचपन में क्या सीखा था? छोटे छोटे शब्द एडवर्ब है। सर देखो छोटा सा एक शब्द है, एडवर्ब है। ठीक है बेटा, यहाँ दो शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं? एडवर्ब का काम। बेटा यहाँ दो शब्द मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं, पूरी स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट कंडीशन बता रही है सर, तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही, ये कंप्लीट स्टेटमेंट ही एडवर्ब का काम करेगी। चलो जी बच्चा पार्टी, आगे देखो। बेटा अब एक बात बताओ, ये मंडे फ्यूचर में है, हाँ, ये पास्ट में है, हाँ, कैसे पता चला? वर्ब से। पास्ट है तो ये पास्ट दिखा रहा है, फ्यूचर है तो ये भी फ्यूचर दिखा रही है, एडवर्ब। ठीक है, अब ये चीज यहां देखो मेरे बच्चे, अगर मैं कहता हूं दे विल हेल्प हर, हाँ, तो ये मेन स्टेटमेंट है। आपने बोला जी सर। ये कौन से टाइम में है बेटा? फ्यूचर। आपने बोला हाँ जी सर, विल है तो फ्यूचर। तो बेटा एक बात बताओ,
अगर ये फ्यूचर की मेन स्टेटमेंट है, ये काम अब होगा या फ्यूचर, फ्यूचर रिलेट कर रहे हो, हाँ, तो बेटा वो कंडीशन भी कौन से समय पर लगेगी, वो मेन क्लॉज पर ही तो लगेगी। अगर वो कंडीशन मेन पर लगेगी और मेन क्लॉज ऑटोमेटिकली फ्यूचर में है, तो बेटा दोबारा तुम्हें विल लिखकर फ्यूचर दिखाने की जरूरत है या ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा? वेरी गुड मेरे बच्चे, ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। क्यों ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा? अरे बेटा यहां भी तो हुआ, क्या मुझे ये बताना पड़ा बेटा ये मंडे फ्यूचर का है? आपने बोला सर मैं ऑटोमेटिकली वर्ब से देख लूंगा रिलेशन, मैं ऑटोमेटिकली वर्ब से रिलेशन देख लूंगा। तो मेरे बच्चे वही चीज यहां है। जब मेन क्लॉज मतलब कि मेन स्टेटमेंट, मैं उसको पैसे दे दूंगा, हाँ, तो आप कह रहे हो भाई मैं इसको पैसे दे दूंगा, हाँ, अगर ऐसा होगा तो, अगर वो मेरे से पूछेगा तो, अगर वो मेरे पास आता है तो आप ये बोलने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो जब आप ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दे चुके हो मेरे बच्चे, तो आपको वहां उसी से जुड़ी हुई एडवर्ब का, क्योंकि एडवर्ब सेंटेंस का क्या होती है, हिस्सा होती है, तो ये इसका क्या है, हिस्सा है। तो जब इसके माई बाप बोलेंगे बेटा इसको, जब इसका माई बाप यानी कि मेन स्टेटमेंट फ्यूचर में है, तो आपको कंडीशन में फ्यूचर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, कंडीशन को सिंपल बोल दो, वो ऑटोमेटिकली उससे रिलेट होके सेंस ऑटोमेटिकली दे देगी। तो मेरे बच्चे हमने क्या किया, इस विल को काट दिया, जैसे यहां रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की, उस विल को हमने काट दिया। तो जब विल काटा तो बच्चे इसे क्या बनाए, कौन से टेंस में बनाए? सर इसे फिर सिंपल प्रेजेंट में बना दो, दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉर्मल बोल दो। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नॉर्मल में बोलूं तो बेटा मुझे कम नहीं, फिर मुझे वहां भी कम्स करना पड़ेगा, क्योंकि शी के साथ डायरेक्ट कम आएगा नहीं, कम तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, शी कम नहीं, शी कम्स। तो बेटा आप इसको हटाओगे और ये आप यहां पर लिख दोगे शी कम्स। तो अब सही सेंटेंस क्या बना, दे विल हेल्प हर इफ शी कम्स हियर, ठीक है। तो दे विल हेल्प हर इफ शी कम्स हियर। तो बेटा इससे हमने ये बात सीखी, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, इससे हमने ये बात सीखी, तो क्या सर इफ ही है जो कंडीशन को दिखाता है? नहीं मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना बेटा, जब मेन स्टेटमेंट आपके पास आ जाए, अब देखो कॉन्सेप्ट बना रहा हूं मेरे बच्चे, अब मैं आपका कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं। जब आपके पास मेन स्टेटमेंट आ जाए, वेरी गुड, और मेरे बच्चे उस मेन स्टेटमेंट से रिलेट करके, उस मेन स्टेटमेंट से रिलेट करके आपके पास कोई क्या आ जाए, कंडीशनल कंजंक्शन। बेटा कंडीशनल कंजंक्शन क्या होता है जरा मुझे बताना मेरे बच्चे। बेटा वो कंजंक्शन जो किसको दिखाए, कंडीशन को दिखाए, ठीक है। तो वो अपने साथ अपने आप में एक और स्टेटमेंट जोड़ेगा। बेटा दो सेंटेंस हुई ना, एक तो ये मेन स्टेटमेंट हुई, प्लस में इफ क्या है, कंडीशनल कंजंक्शन, प्लस में एक और स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, वेरी गुड। बेटा जब ऐसा हो जाएगा तो छुटकू मियां मुझे एक बात बता दे मेरे बच्चे, मुझे एक बात को जरा समझा दे, जो ये क्लॉज है, जो ये क्लॉज है मेरे बच्चे, अपने आप में ये किसका काम करेगी? फिर ये कंडीशनल कंजंक्शन और ये स्टेटमेंट मिलकर कैसी स्टेटमेंट बन जाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कैसी स्टेटमेंट बन जाएंगे मेरे बच्चे, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आप उसको क्या बोल दोगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। बेटा ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है ये किसका पार्ट होती है, मेन स्टेटमेंट का, पार्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट, क्योंकि ये किस पर लगी होती है, मेन स्टेटमेंट पर कंडीशन लगी होती है। तो मेन स्टेटमेंट जब ऑलरेडी फ्यूचर वगैरह दिखा चुकी होगी तो इसमें दोबारा से लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मेरे बच्चे जब कंडीशनल कंजंक्शन आपको दिखे, इस कंडीशनल कंजंक्शन के साथ मेरे बच्चे कभी भी आपको फ्यूचर दिखाने के लिए विल, कभी भी फ्यूचर दिखाने के लिए शेल की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मेरे बच्चे, विल शेल का ही पास्ट होता है वुड, जब विल और शेल नहीं आया तो बेटा इनका पास्ट वुड भी नहीं आएगा, ये बात दिमाग में बैठा लेना। इसीलिए मेरे बच्चे आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट से क्या सीखा, कंडीशन को दिखाने वाली स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट का हिस्सा होती है। और बेटा जब मेन स्टेटमेंट ऑलरेडी फ्यूचर में ये बात कर चुकी होगी तो कंडीशन मेन स्टेटमेंट पर डिपेंड होती है, जो मेन स्टेटमेंट का समय होगा कंडीशन उसी समय को फॉलो कर लेगी, आपको वहां दोबारा से आपको वो चीजें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा शुड फ्यूचर नहीं दिखाता, बेटा शुड फ्यूचर नहीं दिखाता।
ठीक है, कहीं तुम यहाँ शुड लिख दो, खुद का दिमाग मत दौड़ाया करो। शुड फ्यूचर दिखाता है, शुड तो बेटा सजेशन दिखाता है। ठीक है, चलो अब आपके दिमाग में बैठा। अब सवाल ये आता है बेटा, एक दो और एग्जाम्पल हो जाए, है कि नहीं? और एग्जाम्पल करते हैं मेरे बच्चे, पहले समझते हैं चीजों को और एग्जाम्पल करते हैं। फिर मैंने आपको 3 लाइन का गैप बोला था, तो यहां पर मैं और भी कुछ लिखवाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो आपने यहां तक एक बार आराम से सुख शांति से कॉपी करो, फिर मैं सिखाता हूं। क्या सर ऐसा इफ ही करता है? बस इफ नहीं करता मेरे बच्चे, ऐसे बहुत से कंजंक्शन है जो कंडीशन को दिखाते हैं, उन कंजंक्शंस का जिक्र करेंगे। ठीक है, चलो ऐसे कौन कौन से कंजंक्शन है वो भी आप साथ साथ चाहे तो कॉपी कर ही लेना बेटा। देखो कंडीशनल कंजंक्शन जो है, कंडीशनल कंजंक्शन जो है वो हो सकते हैं बेटा इफ, वो एक होता है अनलेस, एक होता है प्रोवाइडेड दैट, या प्रोवाइडेड कह सकते हो बशर्ते, और एक व्हेन नहीं बेटा, ओनली व्हेन। व्हेन तो टाइम बताता है, बाद में कराऊंगा। ओनली व्हेन, इफ, अनलेस, ठीक है, ओनली इफ। बेटा ये ऐसे मेन कंजंक्शंस हैं जो अपने आप में क्या दिखाते हैं मेरे बच्चे? कंडीशन को दिखाते हैं। तो मेरे बच्चे जब आपको ये कंडीशन दिखाते हुए दिखें, ये कंडीशनल कंजंक्शन देखो एरो मेरा, ये कंडीशनल कंजंक्शंस होते हैं। तो बेटा कंडीशनल कंजंक्शंस के साथ आपको फ्यूचर रिप्रेजेंट करने की विल शेल बकवासबाजी की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी मॉडल की वहां मतलब विल शेल फ्यूचर मॉडल की दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल सेंटेंस को बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज, तो अब इसका मीनिंग क्या निकल के आया बेटा? दे विल हेल्प हर, वो उसकी मदद कर देंगे। इफ शी कम्स हियर, अगर वो यहां आती है, अगर वो यहां आती है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा, अगर वो यहां आती है तो वे उसकी मदद कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात बेटा, आप चाहें तो कंडीशनल को पहले भी लिख सकते हैं, कंडीशन कोमा लगा के मेन स्टेटमेंट बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे इफ शी कम्स हियर दे विल हेल्प हर, आप इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हो, और इसी को बोल सकते हो दे विल हेल्प हर इफ शी कम्स हियर, कैसे भी आप उसको बोल सकते हो। समझ में आई बेटा? कॉपी करो। अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, और ये टेस्ट होगा आपका कि आप वहां एरर निकालोगे। ठीक है, अब ये नहीं, कॉपी करो बेटा। तो कंडीशनल कंजंक्शन ये होते हैं, है ना बेटा? इंटरेस्टिंग टॉपिक। बेटा कुछ भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से बहुत तसल्ली से मैंने इसको सिखाया है। जो जो लेट लतीफ बच्चे हैं बेटा, उन्हीं को जो है वो कह रहे हैं एक बार रिपीट कर दो, तो वो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, वरना जो पहले से बच्चे क्लास 10 कर रहे हैं वो बेचारे बोर हो जाएंगे कि सर इतने अच्छे से समझा तो दिया। ठीक है बेटा, कॉपी होते ही बताना, कॉपी होते ही बताना, फिर आगे बात करेंगे। अब ये टॉपिक किसका है? क्या ये कंजंक्शन का टॉपिक है? नहीं बेटा। क्या ये एडवर्ब का टॉपिक है? पता नहीं। इसमें एडवर्ब भी रिलेट हो रहा है, इसमें कंजंक्शन भी रिलेट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात देखो मेरे बच्चे, इसमें तो विल शेल, ये फ्यूचर टेंस भी यूज हो रहा है। ठीक है, टेंस को भी समझना पड़ रहा है, तो ये बड़ा मिक्स टॉपिक है ना मेरे बच्चे? जो टेंस से सबसे ज्यादा रिलेट करता है, इसलिए इसका टॉपिक का मैं अलग से नाम रखता हूं इंटेंशन ऑफ स्पीकर। आपको भावनाएं समझनी होंगी, किस तरीके से चीजें बोली जा रही। हो गया बेटा कॉपी? चलो अब देखो, अब मैं नहीं आप लोग बताना। मैंने बोला इंडिया कैन बी अ सुपर पावर। ठीक है भाई, यहां विल कैन कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं जान पूछ के कैन यूज कर रहा हूं। इंडिया विल हो सकता है, कैन हो सकता है। इंडिया कैन बी अ सुपर पावर ओनली व्हेन, ओनली व्हेन दे विल वर्क ऑनेस्टली। अगर वे ईमानदारी से काम करे तो इंडिया भी सुपर पावर हो सकता है। बेटा बताओ, इसमें कंडीशन लगाने के लिए आपने क्या देखा? वेरी गुड, आपने देखा बेटा ओनली व्हेन। ये चीज देखो, ये कंडीशन है। कंडीशन लगाने के लिए क्या देखा आपने? ओनली व्हेन, केवल जब। बेटा ये तो कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन है तो भाई जो नेचर इसका है वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा, सेम सेंस ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी। ये मेरे बच्चे मेन स्टेटमेंट है। और बेटा अगले वाली बात जो है वो मेन स्टेटमेंट का क्या है? पार्ट। ये इसका पार्ट ऑफ है, ये इसका हिस्सा है, पार्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट।
अगर ये मेन स्टेटमेंट का हिस्सा है तो ऑटोमेटिकली सेंस क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। आपको दोबारा से ये चीजें गनीमत दिखाने की जरूरत नहीं। अच्छा दे के साथ तो वर्क सही है, हाँ बच गए। वर्क्स तो नहीं करूं बेटा, वर्क्स तो नहीं करूं, अरे दे के साथ वर्क्स थोड़ी ना आएगा। तो क्या बनेगा बेटा, इंडिया कैन बी अ सुपर पावर ओनली व्हेन दे वर्क ऑनेस्टली। इंडिया एक सुपर पावर बन सकती है केवल जब, केवल जब, ठीक है, कब, दे वर्क ऑनेस्टली, जब वो मेहनत से काम करे। ठीक है, चलो अब आगे चीजों को देख लेते हैं बेटा। तो ये भी बात आपके पल्ले पड़ गई, समझ आ गई। अगले देखो, आई विल, आई विल गिव हिम my books, I will give him my books, provided that he will ask me। भाई मैं उसको किताबें दे दूंगा, बशर्ते वो मुझसे पूछे तो सही, बशर्ते वो मुझसे पूछे तो सही। बताओ बेटा, अब बशर्ते, वेरी गुड बेटा, ये भी क्या हुआ, कंडीशन। तो बेटा कंडीशन दिखाने वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ये रही, बशर्ते, प्रोवाइडेड दैट। तो बेटा ये तो गलत हो गया। वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे देखो, दे will not do this work, they will not do this work unless, unless, unless he will come here। बेटा ऊपर कॉपी हो गया, इसको ऊपर मैं ऊपर उठा रहा हूं। They will not do this work unless he will come here, they will not do this work unless he will come here। देखो बेटा, unless का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। unless का मतलब क्या होता है बेटा, जब तक नहीं। तो याद रखना unless की दो खासियतें बेटा, एक तो ये नेगेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक है, दूसरा बेटा ये कंडीशनल कंजंक्शन होता है। अब आपके दिमाग में कई बच्चे सोचते हैं सर अनलेस अनटिल में क्या फर्क होता है, बेटा वो तो कंजंक्शन में पढ़ेंगे, कंजंक्शन थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं मैं भी, ठीक है, वो कंजंक्शन में जानेंगे। ठीक है, तो अनलेस नेगेटिव कंजंक्शन होता है और कंडीशनल कंजंक्शन। बेटा ये कंडीशन दिखाएगा फिर ये, हाँ तो ये गलत हुआ, आपको क्या लिखना पड़ेगा। चलो मीनिंग देखें बेटा, दे विल नॉट डू दिस वर्क, वो इस काम को नहीं करेंगे, अनलेस ही कम्स हियर, जब तक वो यहां नहीं आ जाता वे इस काम को नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बेटा कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, ये लिख देगा, सपोज इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, दे विल नॉट डू दिस वर्क, वे इस काम को नहीं करेंगे, अनलेस ही डज नॉट कम हेयर, ऐसे दे देंगे, दे विल नॉट डू दिस वर्क अनलेस ही डज नॉट कम हेयर। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, जो अनलेस कंजंक्शन है वो अपने आप में नेगेटिव कंजंक्शन है मेरे भाई, ठीक है, तो वो अपने आप में कैसा कंजंक्शन है, नेगेटिव। ठीक है, अगर वो नेगेटिव कंजंक्शन है बेटा, अगर वो नेगेटिव कंजंक्शन, तो आप लॉजिकल सोचो मेरे बच्चे, क्या नेगेटिव कंजंक्शन के साथ आप एक और नेगेटिव लगा दोगे, अरे सर यहां तो आ गया, बेटा यहां तो सही है, हाँ क्यों, अरे ये चीज है ना ये तो जो अनलेस के साथ क्लॉज है उसमें अगर आप नेगेटिव लगाओगे तो वो सुपरफ्लुअस बनेगा बेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी ना का मीनिंग देता है, तो कितने ना बोलोगे भाई साहब। सर यहां तो आगे बेटा, ये तो अलग चीज है, ये तो मेन स्टेटमेंट है, मेन स्टेटमेंट में भले ही आ जाए, मेन स्टेटमेंट में भले ही आ जाए, बट जो मेन स्टेटमेंट, ठीक है,
मेन स्टेटमेंट में भले ही आ जाए, बट मेन स्टेटमेंट के बाद जो क्लॉज वाली स्टेटमेंट है मेरे बच्चे, उसमें क्यों लगाओगे? क्योंकि वो जो उसके साथ अटैच है वो नॉट है। तो ये भी गलती कई बार एग्जामिनर दे सकता है और वापस से आपको यहाँ कम्स करना पड़ेगा। अब देखो ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग है, अनलेस ही कम्स हियर, जब तक वो यहाँ नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में लगाओ, समझे बेटा? तो अनलेस भी यूज हो जाता है, तो ओनली व्हेन, अनलेस, इफ, ओनली इफ, केवल जब, प्रोवाइडेड दैट। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके थे। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, कॉपी करो। बेटा मेन स्टेटमेंट को पीछे रखोगे तब भी इसमें तो नोट आ जाएगा, उसमें कैसे आ जाएगा?